नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, जिस किसी साहब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी जल्द से जल्द कर दें। नाजरीन, कल मरियम नवाज़ की पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने कुछ रोज़ कबल इस केस के बारे में आपसे बातचीत की थी, जिसमें ये बताया था कि 2018 में नैब ने यानी नैब की कोर्ट, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कोर्ट ने नवाज़ शरीफ और उसके साथ साथ मोहतरमा मरियम नवाज़ को, दोनों को कसूरवार ठहराया था और उन्हें सज़ा सुनाई थी। और बाद में जो है मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील की थी। अभी ये अपील जो है ना, कल उसकी मंजूर हो गई और इसके बारे में जो दो चार रोज़ कबल हमने आपसे ज़िक्र किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, वो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, उससे जनाब अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका जो इल्ज़ाम है वो ये था कि लंदन में अवेंटिस के जो अपार्टमेंट्स हैं यानी फ्लैट्स हैं, वो नवाज़ शरीफ ने बेईमानी की कमाई से ख़रीदे हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया कि आप पहले तो ये साबित करें कि ये जो अपार्टमेंट हैं वो नवाज़ शरीफ की मिल्कियत हैं, फिर बाद में हम इसको देखेंगे कि नवाज़ शरीफ की अगर मिल्कियत हैं तो उतने पैसे नवाज़ शरीफ के पास कहाँ से आए। स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो उस वक़्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जनाब, हमारे जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं वो कराची गए हुए हैं। तो जज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जो हैं तफसील से अपने आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। तो खैर मतलब गुज़री हुई कल को भी वैसा ही हुआ। तो और डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास जो है हमारे मतलब फेवर में वो ये है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा गया था कि ये नवाज़ शरीफ की जो है वो बेईमानी से कमाई हुई रकम से लिए गए जो फ्लैट हैं। और अभी इसके ऊपर हमने आपको पहले भी बताया था, कल फिर से जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि भाई साहब, आप पहले तो ये साबित कीजिए कि वो जो फ्लैट है वो नवाज़ शरीफ की मिल्कियत है। जब आप ये साबित ही नहीं कर सकते तो फिर आप उसको कैसे कसूरवार बना सकते हैं या उसको सज़ा सुना सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास जो कॉरबोरेटिंग एविडेंस है वो सिर्फ यही है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा। अरे भाई, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तो एक तरह की पुलिस ही हुई ना। पुलिस का कहना जो है उसको हम एज एन एविडेंस थोड़े ही ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए इसके लिए। खैर मतलब दोनों अतराफ़ के दलाल सुनने के बाद कल जस्टिस अतर मिनल्ला और जो चार दूसरे जज साहिबान थी, 5 रुकनी बेंच थी, उन्होंने इस अपील को मंजूर किया और मोहतरमा मरियम नवाज़ को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया। तो वो बड़ी खुश थी, बाहर निकली, फिर उन्होंने अपने वालिद साहब से फ़ोन पर बात की और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला का करम है कि हम इस इल्ज़ाम से बरी हो गए हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने जब ये प्रेस वालों से बात की कोर्ट के बाहर, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ और वो साजिश बनाई थी इमरान ख़ान ने, जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे। वो अपने जो बुग़्ज़ रखते थे नून लीग के ख़िलाफ़, इसके लिए उन्होंने उस वक्त नैब का जो चेयरमैन था जावेद इकबाल, उसके साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश बनाई और जो है बिना किसी सबूत के नैब कोर्ट ने नवाज़ शरीफ और उसकी अबेटमेंट के जुर्म में
यानी मदद की है, वो मरियम नवाज़ को, दोनों को सज़ा सुना दी। तो ये तो अल्लाह का करम है। अच्छा, मोहतरमा मरियम नवाज़ का कहना ये था कि इमरान खान के ऊपर क्यों नहीं इक़दाम उठाने चाहिए। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यके बाद देगरे इक़दाम लिए जा रहा है। IMF का लोन मिलने वाला था, तो उसका जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना था शौकत तरीन, वो जो है फ़ोन पे वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब से कह रहा है कि आप IMF को लिख के दीजिए कि हम जो है वो सरप्लस का बजट नहीं दे सकते, ताकि पाकिस्तान को IMF का लोन न मिले। ये सैबोटेज नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, इसके साथ साथ अभी जब इनको हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया मरियम नवाज़ और तो PTI वालों का तो ज़ाहिर है अनएक्सपेक्टेड लाइंस था रिएक्शन। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ का जो है वो बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है। और फवाद चौधरी और मोहतरमा शिरीन मज़ारी ने, उन दोनों ने कहा कि जब जज साहब कहते हैं कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं अवेंटिस के लंदन में, ये नवाज़ शरीफ से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो फिर आखिर उनका मालिक कौन है। अब ये तो एक अजीब तुक है इनकी, क्योंकि पता नहीं कितने अपार्टमेंट हैं लंदन में और उनके कौन कौन से मालिक हैं। अब हर अपार्टमेंट की मिल्कियत के बारे में जो है वो अतर मिनल जस्टिस थोड़े ही इल्म रख सकते हैं, या ये उनका काम भी नहीं है। ये तो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जैसे नैब है, उनका काम था कि अभी 4 साल तक तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उनको चाहिए था कि जब भी जावेद इकबाल था तो उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करते और विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ डाउट वो प्रूव करते कि हाँ, ये अवेंटिस के जो अपार्टमेंट्स हैं ये नवाज़ शरीफ की मिल्कियत हैं। फिर उसके बाद हो सकता था, अभी फिर भी ये जांच करना पड़ता कि वो पैसे कहाँ से आए उसके पास। ये सवाल बाद में पैदा होता। इससे पहले तो ये कहना बिल्कुल खारिज इम्कान है कि वो अपार्टमेंट की जो मिल्कियत है जस्टिस अतर मिनल ये बताए कि वो किसकी मिल्कियत है। नाज़रीन, हमने आपको 2-4 रोज़ पहले बताया था कि PM हाउस जो है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ अभी PM है, उसके अंदर कोई बगिंग डिवाइस लगी हुई थी और उसमें से किसी ने 8 GB का मटेरियल जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है और वो उसको 7 करोड़ में बेचना चाहता है। तो अभी वैसे तो ये काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, IB का है। अभी उन्होंने फिर से पूरे PM हाउस का मुआयना किया है और उसको कंप्लीट तौर पर डिबग कर दिया है। और अभी एक न्यू जो है उन्होंने ऑपरेटिंग SOPs बनाए हैं, जो स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हैं, जिसके तहत गेट के पास ही अगर किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह है तो वो वहाँ पर जमा कराने हैं, अंदर ले जाना किसी को उसकी इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, कल इमरान खान ने पाकिस्तानी कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में पब्लिक से खिताब किया। वो उसके धड़ाधड़ जलसे हो रहे हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और वहाँ पर वो अभी जैसे उनके ख़िलाफ़ ये जो ऑडियो उनकी लीक आई है जिसमें वो आज़म खान से बात करें, कल हमने आपको बताया था कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इससे, ये जो साइफ़र है, इससे हम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले इट अप। और फिर वो आज़म खान उसको बताते हैं कि किस तरह हम झूठे मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कल इन्होंने जब भी तकरीर की मुज़फ़्फ़राबाद में, तो वो कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ का ममनून हूँ कि उसने जो है ये ऑडियो लीक की है। बकौल उसके ये ऑडियो लीक शहबाज शरीफ ने की है, लेकिन ये अलग बात है कि वो किसने की है वो अभी उसका कुछ पता नहीं चला है। खैर, लेकिन वो उसका, क्योंकि हदफ जो है वो इमरान खान है, इसीलिए तो इमरान खान अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि मैं उसका ममनून हूँ, क्योंकि इससे ये तो साबित हो जाता है कि साइफ़र सचमुच में था
ارے بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، سائفر تو تھا نا، وہ تو ریکارڈ میں ہے۔ اسد مجید نے امریکہ سے بھیجا، پاکستان کی خارجہ آفس کے ریکارڈ میں پڑا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا تھا، جس میں کلین چٹ دی گئی تھی گورنمنٹ کو، تو کہ ایسی کوئی بھی مطلب امریکہ کی رجیم چینج کی سازش نہیں ہے۔ یہ سب تو ریکارڈ پر ہے۔ آپ کا یہ کہنا ابھی یہ کیا ہے، یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا دھیان وہ جو اس آڈیو لیک میں ہے کہ ہم اس سے کھیل سکتے ہیں، اس سے اپنے مفاد میں لا سکتے ہیں، اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے عمران خان بار بار، یا اس کی جو بھی پی ٹی آئی والے ہیں فواد چودھری وغیرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے اس سے یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ سائفر ہے۔ ارے بھائی وہ تو ہے ہی ہے نا، اس میں کون سی نئی بات ہے۔ ناظرین، آج صبح سابق وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج محترمہ زیبا چودھری، جس کو انہوں نے دھمکیاں دی تھی پبلک جلسے میں راولپنڈی میں، اور کہا تھا کہ محترمہ زیبا چودھری میں آپ کو دیکھ لوں گا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، یہاں تک کہا تھا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ جب اس کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ قائم کیا گیا، اور وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ہے، اس کی میٹنگ ہونی ہے ابھی، تو ادھر جب ان سے پوچھا گیا تو پھر وہ مکر گئے کہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں تو چاہتا تھا کہ قانونی طور پر ان سے مقابلہ کروں۔ خیر، مطلب جب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے اس کیس میں کچھ سزا دے دے، اور ایک مرتبہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو وہ 5 سال کے لیے الیکٹورل پولیٹکس سے باہر ہو جائے گا، تو اسی لیے ابھی اس نے آج صبح کیا کیا کہ وہ سیشن کورٹ میں چلا گیا اور بولا کہ میں محترمہ زیبا چودھری سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نہیں تھی، تو پھر اس کے ریڈر سے ملا، اور ریڈر کو بولا کہ آپ محترمہ سیشن جج کو بتائیے گا کہ عمران خان آیا تھا، اور اگر آپ کو کچھ برا لگا ہے میرے اس کہنے کے اوپر، تو عمران خان نے معافی کا بولا ہے۔ یہ آج صبح انہوں نے خود بذات خود ریڈر کو کہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا، تو اس دن شام کو اس کا جو وکیل تھا حامد خان، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے معافی نہیں مانگی ہے، ہم نے صرف معذرت کی ہے۔ آج صبح تو اس دن بھی اس عمران خان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، ان کو کہا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ آج بھی انہوں نے سیشن کورٹ میں جا کے ریڈر کو یہی کہا ہے، کتنے سارے لوگوں کی حاضری میں وہ گواہ ہیں اس کے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں محترمہ زیبا چودھری سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ یہ صرف اس لیے کیونکہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل مجھے کچھ بھی سزا ہو جائے، اور اگر ایک مرتبہ سزا ہو گئی تو پھر میں جو ہے الیکٹورل پولیٹکس سے باہر ہو جاؤں گا۔ ناظرین، آج صبح کابل میں ایک تعلیمی ادارے میں دھماکہ ہوا، خودکش کسی نے اپنے آپ کو اڑا دیا، 27 لوگ ہلاک ہو گئے اور کتنے سارے زخمی ہوئے۔ اسی طرح کوئٹہ کے نزدیک کولو میں آج ایک دکان میں دھماکہ ہوا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے یا ایک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن اس میں بھی 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 15 زخمی ہو گئے ہیں کولو میں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے یا نہیں، لیکن حالات بلوچستان کے تو خراب ہیں۔ کچھ روز قبل ایک ہیلی کاپٹر کو پھر سے اڑا دیا گیا تھا، جس میں 6 آدمی سوار تھے، 6 کے 6 ہلاک ہو گئے، اور ایک مہینہ بھر پہلے تو کوئٹہ سے اڑا تھا وہ ہیلی کاپٹر، یہ فلڈ افیکٹڈ پیپل کو دیکھنے کے لیے، جس میں کور کمانڈر تھا سرفراز، وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ تو بلوچستان کی حالات ہیں تو مطلب خراب، لیکن یہ جو کولو میں آج دھماکہ ہوا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے یہ صرف ایکسیڈنٹ ہو یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور وداع لینے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ عذرائے کرم، جس کسی صاحب یا صاحبہ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا
برائے مہربانی جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔